तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। आप एक चीज और भी जानते हैं, वो ये कि नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है बट वर्ब हमेशा प्लुरल फॉर्म में रहता है। सिंगुलर बनाने के लिए एस और ईएस वर्ब में लगाते हैं, जैसे सब्जेक्ट में यानी नाउन में एस ईएस लगा के हम लोग सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। तो देखो, अगर हम बोलेंगे द गर्ल्स रन, तो यहां पर देखेंगे गर्ल्स, भाई सब्जेक्ट है, नाउन है, एस है तो प्लुरल हो गया, तो वर्ब भी क्या होगा, रन होगा, रन्स नहीं लिखेंगे। तो इससे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए द गर्ल, गर्ल क्या है, सिंगुलर है, इसमें एस नहीं है, तो वर्ब हम लोग अगर रन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। वर्ब को हम लोग एस जोड़ के सिंगुलर बना दिए। तो यहां पर देखिए पेंसिल, दिस पेंसिल, एक पेंसिल के बारे में बात हो रहा है तो सिंगुलर है तो ईज लगा, लेकिन यहां पर देखेंगे पेंसिल्स, एक से ज्यादा पेंसिल्स है इसलिए आर लगा। ये सब देखते जाइएंगे क्योंकि एग्जाम्पल दिए। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ही सिंगुलर है, ये तो आप जानते हैं, आई वी यू यू ही सी इट, ये सिंगुलर होता है, ये सारे प्लुरल होते हैं। तो यहां पर बोल रहा है ही वाज, तो ही वाज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा था। दे वेयर गोइंग टू मार्केट, बट यहां पर वाज नहीं होगा, दे वेयर गोइंग टू मार्केट, क्योंकि दे जो है वो प्लुरल में है तो हमारा वर्ब भी प्लुरल होगा। तो यहां पर क्या हम लोगों ने देखा, ए वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर्स एंड पर्सन। एक वर्ब को एग्री होना चाहिए, तभी एग्रीमेंट होगा सब्जेक्ट का नंबर एंड पर्सन के साथ, इसीलिए इसको एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी बोलते हैं। तो यहां तक अगर समझ में आ गया तो इसके कुछ एक्सेप्शंस है जो कि आपको दिख रहा होगा। यू भाई सिंगुलर भी है, यू प्लुरल भी है, तो इसके साथ वर्ब क्या होगा, समटाइम्स आई के साथ हैव लगाते हैं, आई हैज नहीं लगाते हैं। आई हैव ए कार, आई हैव ए पेंसिल, आई हैज ए पेंसिल नहीं लिखते हैं, आई हैज ए कार नहीं लिखते हैं। तो जब हैज का ये सिंगुलर हुआ वर्ब है, इसका प्लुरल क्या होगा, हैव, तो आई के साथ हैव क्यों लगता है, और यू को हम लोग सिंगुलर मानेंगे या प्लुरल मानेंगे, ये एक्सेप्शंस है। तो आइए इसको भी बताते हैं। यहां तक जल्दी कॉपी कीजिए। अब जरा इंटरेस्टिंग चीज को देखिए, मैंने आपको बताया, क्या बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। वो एक्सेप्शंस क्यों होते हैं अभी मैंने बताया कि आई सिंगुलर है, तो आई के साथ भाई आप बताओ, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, तो भाई आई जब सिंगुलर है तो हैव भी सिंगुलर होना चाहिए एज पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। और यह भी बताया था सब्जेक्ट मतलब नाउन ऑलवेज उसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो सिंगुलर में होता है, एस ई एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। उसी तरह से वर्ब हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है, एस ई एस जोड़ा के हम लोग उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो यहां पर तो गलत हो गया, इसीलिए यहां पे कुछ एक्सेप्शंस है। यू देखो सिंगुलर भी है और यू प्लुरल भी है, तो इसी के बारे में हम लोग एक्सेप्शंस में बात करेंगे। पहला है बट यू कैन बी सिंगुलर और प्लुरल, यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है, बट वर्ब हमेशा प्लुरल होगा। जैसे यू रन, यहां पर देखेंगे वर्ब क्या हुआ, हमेशा प्लुरल। यू हैव, यू ईट, तो आपने क्या देखा कि सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है, बट वर्ब हमेशा प्लुरल होगा। यानी इसमें हम लोग ईट्स नहीं किए, एस जोड़कर सिंगुलर नहीं किए, एज नहीं किए, रन्स नहीं किए। इसी तरह से आई इज ऑलवेज सिंगुलर, आई हमेशा सिंगुलर होता है, आई आप अकेला हैं। बट इन प्रेजेंट टेंस, लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आई ट्रीटेड एज प्लुरल, तो आई हमेशा प्लुरल होता है, बट अगर पास्ट टेंस में है तो आई हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है। तो बढ़िया से सुनिए, आई हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में आई प्लुरल माना जाता है
लेकिन पास्ट टेंस में आई को सिंगुलर मानते हैं। जैसे आई हैव, अब देखिए आई हैव ए फोन, तो यहां पर देखिए हैव लगाए हम लोग, ठीक है। आई ट्रीटेड आई पुलर। आई गो टू मार्केट, आई में मार्केट जाता हूं, आई गो टू मार्केट में मार्केट जाता हूं। अभी ये पास्ट टेंस में नहीं है, इसीलिए यहां पर आपने देखा कि किस तरह से मैंने किया, तो यहां पर मार्केट। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, यहां पर आप देख रहे हैं आई सिंगुलर है, यहां पर देख रहे हैं वाज, वाज वेयर नहीं लगाए हम लोग, वाज लगाएं। तो क्योंकि यहां पर पास्ट टेंस में अगर हम लोग लिखेंगे आई को तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो अभी आपने क्या देखा, अगर पास्ट टेंस में है तो आई के साथ वर्ब सिंगुलर लगाइएगा, लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस में है तो वर्ब प्लूरल लगाइएगा। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा आपने सीख लिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो भाई अब लाइक तो कर दो और शेयर भी कर दो। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ।